नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश भर में आज 47 स्थानों पर लगेगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से अधिक नवनियुक्त युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की भी रखेंगे आधारशिला। बिहार में आज होगा नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भी लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। सभी प्रमुख दलों में हलचल तेज। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने लगाई है याचिका। अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी शुरू होगी यूपीआई सर्विस। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे शुरुआत। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी आज होंगी लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। फांसी की सजा पाए सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा। भारत सरकार ने किया फैसले का स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा। 12 मार्च तक लगभग 2 लाख गांवों में सभा के जरिए सुनी जाएगी किसानों की बात। और खेल की खबरों में भारत के उभरते टेनिस स्टार सुमित नागल ने जीता चेन्नई ओपन का खिताब। टॉप 100 में हुए शामिल। फाइनल मैच में इटली के लूका नार्दी को दी शिकस्त। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों में भर्तियां हो रही हैं और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। नवनियुक्त युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होकर सरकार में शामिल होंगे। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेले से रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए लाभकारी अवसर मिलेंगे। नवनियुक्तों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां कहीं भी किसी भी डिवाइस सीखने के प्रारूप के लिए 880 से अधिक ई-लर्निंग कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। अब खबर बिहार से। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार आज बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करेगी, लेकिन फ्लोर टेस्ट से गुजरने से पहले बिहार में हलचल काफी तेज हो चुकी है। दरअसल आज स्पीकर के खिलाफ सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसे देखते हुए पटना में सियासी पारा काफी ऊपर है। दल बदल की तमाम अफवाहों के बीच बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।
एक तरफ जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर रात्रि भोज में बीजेपी विधायक शामिल हुए, तो वहीं बिहार के वरिष्ठ मंत्री जेडीयू के विधायक विजय चौधरी के घर पर विधायकों की बैठक भी हुई, जिसमें कई विधायकों के नहीं पहुंचने की खबर मिली। वहीं आरजेडी के विधायकों को भी पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर शनिवार की रात से ही रखा गया है, जहां पर उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। इसी के बीच महागठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को चुना गया है। उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में भी आसीन होंगे, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी के शिवहर से विधायक आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद के भाई अंशुमन ने पुलिस थाने में अपने भाई को नजरबंद किए जाने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे, लेकिन फिर चेतन आनंद से बातचीत करने के बाद पटना एसपी बाहर निकल गए। खबर मिल रही है कि विधायकों के साथ लालू प्रसाद खुद बैठे हुए हैं और घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने के लिए राबड़ी देवी भी तेजस्वी यादव के आवास पर कैंप कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी, लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी से मुलाकात की और कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तौर पर एकजुट है। श्रीलंका और मॉरिशस में आज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवा की शुरुआत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की जाएंगी। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ से तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन संभव होगा। इससे दोनों देशों के लोग लाभान्वित होंगे और आपसी डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए यूपीआई निपटान सेवाएं संभव हो सकेंगी। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस के रुपए तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में निपटान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। कतर में जासूसी के आरोप में जेल की सजा काट रहे 8 पूर्वीय भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से 7 भारत लौट आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देर रात इसकी पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों को रिहाई की स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से इन 9 सैनिकों की स्वदेश वापसी हो पाई है। दरअसल बीते साल 26 अक्टूबर को अदालत ने जासूसी के आरोप में इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। और अब महाराष्ट्र से खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज शिवसेना यूबीटी गुट द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका खेमा ही असली शिवसेना है। शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था और सीएम शिंदे और 38 अन्य विधायकों से 2 हफ्ते की अवधि के भीतर जवाब मांगा था। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली शिवसेना है, क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी में भी बहुमत है। याचिका में सीएम शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी अब देश भर के किसानों की बात सुनेगी। इसके लिए पार्टी आज से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करेगी। इसका शुभारंभ गाय, ट्रैक्टर, हल के पूजन के साथ होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे।
इस यात्रा के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख गांवों में सभाएं कर किसानों की बात सुनी जाएगी। उनसे उनकी परेशानियों और आकांक्षाओं के विषय में पूछा जाएगा। किसानों से मिली सारी जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में सम्मिलित की जाएगी। भाजपा का दावा है कि इससे किसानों की बातों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रवार किसानों के लिए नीतियां बनाना है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएल-एन के बीच सरकार गठन को लेकर सहमति बनती दिख रही है। आम चुनाव में नेशनल असेंबली में किसी भी दल को बहुमत न मिलने के बाद रविवार को दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर सरकार बनाने की कवायद शुरू की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पार्टी अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में अपने आवास पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ से मिले हैं। बैठक में दोनों दल सैद्धांतिक रूप से देश को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने के लिए एक साथ आने पर सहमत हुए हैं। पीएमएल-एन अध्यक्ष की ओर से एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों दलों के नेताओं ने देश की मौजूदा स्थिति और भविष्य में राजनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए संघीय सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की है। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत के उभरते टेनिस स्टार सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में सुमित नागल ने इटली के लूका नार्दी को 6-1, 6-4 के अंतर से आसान जीत दर्ज की। ये सुमित नागल के करियर का 5वां जबकि इस सीजन का पहला खिताब रहा। इस जीत के बाद नागल एटीपी रैंकिंग में विश्व में 98वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेले गए मैच टूर्नामेंट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 254 रन का पीछा करते हुए टीम इंडिया 43 ओवर और 5 गेंदों में ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए आदर्श सिंह ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। इसके अलावा मुरुगन अभिषेक ने 42, मुशीर खान ने 22 और नमन तिवारी ने 14 रन बनाए। इनके अलावा कोई और बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।